ये मेरा जोरो है और ये मैं हूँ और रिएक्शन कर रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे स्पाइडरमैन के ऑफिशियल ट्रेलर के लिए, जो कि आ चुका है लास्ट ट्रेलर। इसके बाद डायरेक्ट फिल्म ही आएगी, क्योंकि इन्होंने ट्रेलर में जो कुछ दिखा दिया है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि अब ये लोग एक और ट्रेलर निकाल के सब कुछ दिखाना ज़रूरी समझेंगे, क्योंकि अगर इन लोगों ने सब कुछ दिखा दिया तो फिर घंटा मेरा। खैर, अस्सलाम वालेकुम। सब कुछ टट्टी कर दिया मैंने, पहले सलाम करना चाहिए था, लेकिन खैर अब कर रहे हैं ना सलाम। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत भाई लोग। आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका चैनल लेके आपके लिए फिर से हाजिर है ट्रेलर का रिव्यू के साथ। और हम लोग ट्रेलर का रिव्यू करेंगे स्पाइडरमैन नो वे होम। तो शुरू करते हैं, उसके बाद बात करते हैं इस मूवी के बारे में। थोड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, क्योंकि कल की छुट्टी करी थी तो आज थोड़ा ज़्यादा पकाऊंगा मैं। कमाल की बात यह है कि मेरे को ट्रेलर जो है हिंदी में मिला है, तो हम लोग फुल इंजॉय करने वाले हैं ट्रेलर के साथ। आई होप आप लोगों को पसंद आए। फिर से मैंने आई होप लव इस्तेमाल किया, जबकि मेरे दोस्त ने मुझे डांटा है, तू आई होप क्यों बोलता रहता है, पता नहीं क्या मुंह से निकलता रहता है। सबसे ईजी वर्ड है ना इंग्लिश का, सॉरी, आई होप, थैंक यू, आई लव यू। सबसे ईजी तो यही आई लव यू, लेकिन मैं आप लोगों से बहुत 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 आई लव यू करता हूँ। तो प्लीज़ देखो, शुरू करते हैं। ये हो गया प्ले। जब से मुझे स्पाइडर ने काटा है, तब से मैं सिर्फ एक हफ्ता एक आम इंसान की जिंदगी जी पाया हूं। और वो तब जब तुम्हें पता चला। उस मंत्र में छेड़खानी की वजह से जिसे सब बोलने वाले थे कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। कुछ मेहमान यहाँ आने लगे, वो भी हर यूनिवर्स से। हेलो पीटर। तुम पीटर पार्कर नहीं हो। वैसे तुमने अपना नाम क्या बताया? डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस। नहीं, वो नाम जो मम्मी पापा ने रखा है। इनके जैसे और भी हैं, हमें उन्हें वापस भेजना होगा। तो जाओ और उन पागलों को ढूंढ निकालो। वैसे ये सब आपकी गलती से हुआ है। मैं भी एक दो जादुई मंत्र जानती हूँ, जैसे जब काम हो तो कहते हैं प्लीज। प्लीज उन पागलों को ढूंढ निकालो। तुम एक अंधेरे नरक में जा रहे हो, भूतों का सामना करना है। क्या मतलब है तुम्हारा? ये सब मर चुके हैं स्पाइडरमैन से लड़ते हुए। ये उनकी किस्मत है। मुझे माफ करना, और मुझे भी पीटर। तो ये वजह थी। देखो, कोई तो और रास्ता होगा। कोई रास्ता नहीं है। वो हमारी यूनिवर्स के लिए एक खतरा है। तुम मेरी ताकत छीन नहीं सकते। पीटर, जरा देखो अपनी हालत। तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो तुम चाहते हो, फिर भी ये दुनिया तुम्हें चुनने पर मजबूर करती है। इस सब की वजह मैं सबको नहीं बचा सकता। वो यहाँ आ रहे हैं और मैं उन्हें रोक नहीं पा रहा हूँ। सिर्फ सिनेमा घरों में। कौन आ रहा है? डॉक्टर कौन आ रहा है? किसको रोक नहीं पा रहे हो आप? मुझे बताओ। खैर, हम लोगों को ट्रेलर बहुत मजा आया। हमने देखा डॉक्टर ऑक्टोपस, ऑटो ऑक्टोपस, सॉरी गलत नाम लेने के लिए। उसके बाद हमारे को ग्रीन गॉब्लिन दिखा, फिर लेजर्ड दिखा, फिर इलेक्ट्रो दिखा, और हमारे को वेनम के बारे में पता है, वो आ चुका है, क्योंकि हमने वेनम के, अगर आप लोगों ने पोस्ट क्रेडिट और एंड क्रेडिट सीन देखा तो आई एम सॉरी, मैंने स्पॉइल कर दिया। लेकिन स्पाइडरमैन की फ्रेंचाइज के अंदर, मूवी के अंदर अब वेनम भी आ चुका है, और हम लोग वेनम को भी देखेंगे। और मैं थोड़ा और पकाने वाला हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा पकाऊंगा, क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ सारे स्पाइडरमैन की थोड़ी थोड़ी। जैसे पहला पार्ट आया था, उसके अंदर हमारे स्पाइडरमैन को पावर्स मिली, और उसके सुराग में से भैया मेरे मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भैया। सॉरी, मतलब उसके नसों में से, यहाँ से कहीं से
जाले निकलने लगे, मतलब उसके अंदर से जाले निकल रहे थे। फिर आई उसके अंदर हमारा ग्रीन गॉब्लिन था जिसको कुत्ते की तरह एंड में वो खुद ही अपनी जहाज से घुस के मर गया, टपक गया, मतलब खत्म हो गया, वहीं पर ही पता चल गया कि एंड हो गया इस विलन का। फिर उसके बाद आए हमारे स्पाइडरमैन 2, उसके अंदर कौन था? डॉक्टर ऑक्टोपस। वो भी एंड में दुनिया को बचाने में स्पाइडरमैन की बात मान के वो भी पानी के अंदर बॉल के साथ, बड़ी सी बॉल के साथ अंदर चले गए, दुनिया तबाह कर रही थी, वो भी टपक गए। उसके बाद फिर आई अमेजिंग स्पाइडरमैन। उसके अंदर पहले पार्ट में जो थी वो थी लिजर्ड विलन, जो कि डॉक्टर अपने हाथ को बढ़ाने के लिए, उनका एक हाथ नहीं होता, टुंडे होते हैं वो ना ऐसे, तो टुंडे को सही करने के लिए कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? आ गए, नमस्कार। वो अपने इंजेक्शन मारते हैं और उनका एक हाथ तो निकल आता है, बड़े खुश होते हैं, अपने हाथ को उखाड़ते हैं, खाल को उखाड़ के देखते हैं हाथ तो बिल्कुल सही होता है, लेकिन फिर वो थोड़ी देर में छिपकली बन जाता है। तो छिपकली बनने के बाद स्पाइडरमैन उनकी भी मदद करता है, मतलब वो विलन बनने के बाद उनका दिमाग काम नहीं करता, वो सारे इंसानों को छिपकली बनाना चाहते हैं ताकि कोई भी बीमार ना हो, किसी का भी हाथ कटे वो दोबारा उठ जाए, किसी की भी टांग कटे दोबारा उठ जाए, किसी का वो, मतलब समझ गए ना आप लोग। तो उसको भी जाके बचाने के चक्कर में एक हाथ उनका निकल तो जाता है, लेकिन वो बच जाते हैं इस तरीके से। दूसरा विलन जिंदा है, मरा नहीं है, लेकिन वो विलन नहीं रहा। इस तरीके से हम लोगों ने सोचा था। इसके बाद इसका तीसरा पार्ट आएगा, लेकिन फिर वो भी कैंसिल हो गया। और स्पाइडरमैन 3 की बात मैंने इसलिए नहीं करी, जिसमें वैनम था उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब वैनम आ चुकी, जाहिर सी बात है, तो उसमें नया वैनम घुसा दिया। खैर फिर अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 आई, जिसके अंदर विलन कौन था? इलेक्ट्रो, जिसकी ब्लू लाइटिंग ही थी, उसका मुंह ख़राब कर दिया, इतने अच्छे एक्टर की माँ बहन कर दी थी, लेकिन वो फिल्म ज़्यादा चली नहीं, मज़ा नहीं आया, लेकिन मेरे को भी अच्छी नहीं लगी, और हीरोइन को मार दिया एंड में, विलन उसमें भी मर गया। और उसमें ग्रीन गॉब्लिन का बेटा, जो कि उस पार्ट में ग्रीन गॉब्लिन नहीं बना, डायरेक्ट उसका बेटा ग्रीन गॉब्लिन बना, और बड़ा गंदा, बड़ा जहरीला बना, उसकी मैं फ़ोटो आपको दिखा दूंगा थोड़ी देर में। खैर उसके बाद आई हमारी टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन होम कमिंग। वो तो आप लोगों को मालूम है उसमें विलन पहले पार्ट में कौन था, उसमें था वल्चर। उसकी एंट्री हम लोगों को पता नहीं अब कब होगी, इसी पार्ट में हो जाती है तो अच्छी बात है, क्योंकि 6 के 6 किलर विलन हमारे को दिख जाएंगे एक साथ। और उसके बाद हमने देखी होम फार फ्रॉम होम, उसके अंदर जो विलन था वो मिस्टीरियो था, जिसने ये सारा भंड किया, जिसकी वजह से स्पाइडरमैन भाग के इस डॉक्टर साहब के पास गया और उन्होंने अपनी माँ बहन करवा दी, जिसकी टोपी अब वो स्पाइडरमैन के ऊपर रख रहे हैं। और वो जो बॉक्स दिखाया उसमें मेरे को क्या समझ में आता है, उसके अंदर उन्होंने सारे विलन को कैद किया हुआ जो कि अलग अलग मल्टीवर्स से आए, और वो उनको वापस भेजना चाह रहा है। और स्पाइडरमैन मेरे ख्याल में उनको, जो आपने अभी डायलॉग सुना होगा कि वो सब स्पाइडरमैन से लड़ते लड़ते मर चुके हैं, तो वो शायद यहाँ पे रहेंगे तो वो जिंदा रह जाएंगे। वो पता नहीं कौन सी टाइमलाइन से उठाकर लेकर आए जो वो अभी तक जिंदा है। और आपने अगर देखा हो, डॉक्टर ऑक्टोपस ने आते ही पीटर को पकड़ने के बाद बोला हेलो पीटर, उसके बाद जब शक्ल देखी तो उसने बोला तुम कौन हो, तुम तो पीटर नहीं हो। तो आप समझ सकते हो और भी स्पाइडरमैन ज़रूर मिलेंगे हमारे को। और सबसे फाड़ू सीन इस मूवी का, मूवी के ट्रेलर का सबसे फाड़ू सीन जो था वो ये था, जब एंड में स्पाइडरमैन जंप करता है, जहाँ पे लिजर्ड, सैंडमैन और हमारा इलेक्ट्रो सामने से आ रहे होते हैं और स्पाइडरमैन कूद रहा होता है। सैंडमैन की नज़र तो एक स्पाइडरमैन की तरफ होती है अगर आप गौर से देखो, लेकिन जो लिजर्ड है वो नीचे की साइड पर कहीं कूद रहा होता है, और जो इलेक्ट्रो है वो ऊपर की साइड पर कहीं जा रहा होता है, और स्पाइडरमैन हमारा बीच में कूद के सैंडमैन की तरफ जा रहा होता है। तो हम क्या ये समझ सकते हैं कि एडिटिंग करने वालों ने हमारे 2 स्पाइडरमैन काट दिए, जिनके बारे में आपको पता ही होगा, मुझे नहीं लगता आप लोगों को बताने का पड़ेगा। और मेरे को पता है कि आप लोग जो स्पाइडरमैन का वेट कर रहे हो इसी वजह से कर रहे हो क्योंकि 3 स्पाइडरमैन होंगे इसमें, होने तो चाहिए, वरना तो फिल्म हो जाएगी, जो इतना वेट किया फैंस की भी हट जाएगी, सब कुछ ख़राब हो जाएगा अगर ऐसा नहीं हुआ तो। विलन तो घुसा ही दिए यार, स्पाइडरमैन को भी बुला लो साले। दरअसल जो एक्टर है वो मान नहीं रहेंगे हम लोग इस फिल्म में, उनसे पूछ के थक गए, लेकिन वो नहीं मान रहे। डॉक्टर है हमारा इसमें 2 डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर ऑक्टोपस सॉरी, और दूसरा है डॉक्टर स्ट्रेंज। तो मज़ा आएगा हम लोगों को ये ट्रेलर देखने में। मेरे को लगता है कि आज मैंने बहुत ज़्यादा बातें करी हैं, आप लोगों को जिन्होंने मूवीज़ नहीं देखी उनको थोड़ा बहुत तो मैंने समझाने की कोशिश करी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और मैंने फिर से आई होप बोला, उसके लिए फिर से सॉरी। मैंने जैसे बताया इंग्लिश के कुछ वर्ड्स बहुत ईजी हैं जो मैं बड़े मज़े में बोल लेता हूँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं होती। आई होप, सॉरी, आई लव यू। खैर अगर आप लोगों को ये ट्रेलर का रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ज़रूर दबाएं, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को नहीं दबाएंगे तो मेरी ये बकवास वीडियो आप लोग कैसे एंजॉय करेंगे, मज़ा ही नहीं आएगा ना, आप लोगों को बोर हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी खुशहाल कैसे रहेगी। खैर उसके बाद बड़ों की इज्जत करें, छोटों से प्यार करें, भाई को याद करें।